तो इस समय मैं हरिद्वार में हूँ, हरि की पौड़ी में हूँ और आप जो है तो देख रहे हैं मेरे ठीक सामने जो है पीछे जो है यहाँ पर जो है तो गंगा में जो है प्रातः कालीन का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है और यहाँ पर जो है तो हम जो है स्नान करके तो आ गए हैं और मैं यहाँ पर जो है अब कथा भी कर रहा हूँ। तो आप उस कथा को सुने और देखो ये हरि की पौड़ी हरिद्वार में जो है श्रद्धा और भक्ति से जो है सभी श्रद्धालु जो है इस समय माघ मास में जो है स्नान कर रहे हैं। तो पानी ठंडा तो है पर लेकिन जो है बड़ा मजा आ रहा है। यही हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है और कुछ जो है तो इस सनातन धर्म में जो है आस्था रखिए और जो है भगवान के प्रति अपनी आस्था रखिए और जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस माघ के महीने का जो है फल प्राप्त करें, क्योंकि माघ के महीने में जो है प्रातः कालीन नहाने से जो है सभी जो है कार्य सिद्ध होते हैं। तो इसीलिए जो है तो भगवान शंकर का जो है स्मरण करिए और इस समय जो है तो यहाँ पर गंगा मैया का भी जो है स्मरण करिए और गंगा मैया के दर्शन करिए। जय गंगा मैया, हर हर गंगे मैया। ओम वंदे देव उमां पतेशुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियान् वंदे भक्तजनाथश्रियं वंदे शिवं शङ्करम् ओङ्कारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायेद्योगिदं कामदं मोगदं च वः ओंकाराय नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय, सनातन धर्म की जय। 7वां अध्याय। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दो और जो दूसरा जो छोटा भाई है जो जिसका नाम विकुंडल है उसको स्वर्ग ले जाओ और जहां उत्तम भोग है वहां उसको ले जाओ। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और जो दूसरा दूत था वो बड़ी नम्रता से कहने लग गया कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब जो है विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में जो है संशय धरकर और दूत से कहने लग गया कि हे यमदूत, मेरे मन में जो है बड़ी आशंका उत्पन्न हो गई है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो कि हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं और एक जैसे ही हम जो है कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया है, फिर जो है तो एक को स्वर्ग और एक को नरक कैसे मिला? मैं अपने स्वर्ग आने का कोई कारण नहीं देखता। तो तब यमदूत कहने लग गया कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन सब बंधन सब जो है संबंध जन्म के जो है कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही जो है तो प्राप्त होता है। जो हमारा जन्म है ये कर्म भोगने के लिए हमें मिला है। जिस प्रकार जो है वृक्ष पर अनेक पंछियों का आगमन होता रहता है, उसी तरह इस संसार में
पुत्र हो गया, भाई हो गए, माता पिता का भी एक संगम होता है। इसमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वो वैसे ही जो है फल भोगता है। तुम्हारा भाई जो है अपने आप कर्मों से नरक में गया है, तो और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब जो है विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो अजन्म जो है कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव जो है मैं पापों में लगा रहा, मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि जो है तुम मेरे कोई पुण्य के कर्म को जानते हो तो मुझे बताइए, आपकी बड़ी कृपा होगी कि अगर आप मेरे कोई पुण्य के कर्म को जानते हैं तो मुझे उसका स्मरण कराइए। तब देवदूत कहने लग गया कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूं, तुम नहीं जानते तो सुनो। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उससे जंगल में तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार जब तुमने स्नान किया तो तुम्हारे सब पाप जो है वो खत्म हो गए, और जब तुमने दूसरी बार स्नान करने से, जब तुमने दूसरी बार स्नान किया तो स्नान करने से तुमको जो है स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्वेश्वर, तुमने 2 बार माघ स्नान किया और इसी पुण्य कर्म से तुमको जो है स्वर्ग प्राप्त हुआ, और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। तो वहां पर जो है दत्तात्रेय जी कहने लग गए कि इस प्रकार वह भाई के दुख से अति दुखित होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लग गया कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार कृष्ण जी को साथ में लेकर नंद वृंदावन के भंडीर नामक के बगीचे में गौ चराने चले गए और सरोवर का स्वादिष्ट जल वहां पर सभी गौ को भी पिलाया और स्वयं भी जो है सरोवर का जल पी के जो है संतुष्ट हुए। तत्पश्चात नन्हे बालक भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर वृक्ष के नीचे बैठ गए और सभी गौ माता हरी भरी घास चरने लगी। तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से आकाश में चारों तरफ काले बादल फैला दिए और भयंकर वर्षा के भय से पिता के गले से लग गए। इसी समय वहां पर राधा रानी आ गई। वे अत्यंत सुंदर और अप्सराओं के रूप को चूर करने वाली थी। उस निर्जन स्थान में राधा को देखकर नंद को बड़ा आश्चर्य हुआ। कंधे झुकाकर उन्होंने उस देवी को नमस्कार किया और कहा कि हे देवी, मैं जानता हूं तुम हरि प्रिय हो और इन्हें भी जानता हूं जो विष्णु से भी श्रेष्ठ निर्गुण और अच्युत है, किंतु मनुष्य के नाते मैं इनकी माया से मोहित हूं।
हे देवी, अपने इस प्राणनाथ को ग्रहण करो और मेरे पुत्र को मनोरथ पूर्ण करने के बाद मुझे लौटा देना। ऐसा कहते हुए नंद ने रोते हुए बालक को राधा के हाथों में सौंप दिया। राधा ने नंद से कहा कि तुम सब कारणों को जानते हो, अतः यह गुप्त जो चरित्र है इसको कहीं मत बताना, किसी से मत कहना। अब तुम अपने घर चले जाओ। तुम्हारे मन में यदि कोई अन्य बात हो तो मुझसे मांग लो। तब नंद ने उनसे कहा कि जगदम्बे, तुम दोनों के चरणों में मेरी भक्ति सदैव बनी रहे। गोलोक में तुम दोनों के समीप मेरा और यशोदा का निवास हो। तुम्हारी दास भक्ति हमें मिल जाए और दिन रात तुम्हारा ही ध्यान रहे। इससे बढ़कर हमें और क्या सुख मिल सकता है। राधा ने उन्हें मनोवांछित वर लेकर कामवश उन्हें अपने वक्ष से चिपकाकर अपनी इच्छा अनुसार स्थान पर चली गई और यहाँ उन्होंने उनका अनेक प्रकार से रसमंडल का स्मरण किया। तो देखते ही देखते चारों तरफ सुंदर रमणीय रास का वातावरण प्रस्तुत हो गया। तभी उन्होंने देखा कि उनकी गोद में वह बालक नहीं है, बल्कि एक दिव्य स्वरूप रूपवान विश्व सुंदर नौजवान उनके सम्मुख खड़ा है। हर्ष और काम से युक्त राधा उनके मुख को देखकर हतप्रत रह गई और नवसंगम की लालसा से उनके अनेक अंगों में रोमांच हो, ऐसे कामासुर दशा देखकर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि हे राधा, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। तुम कहते हुए कृष्ण ने राधा के साथ अनेक प्रस्थान किए। उनके पास बैठी राधा ने उन प्रेमिल क्षणों में कहा कि मैं सब जानती हूं और मैं यहां पर खड़ी हूं और तुम सोए हो। इस समय बातचीत में जो क्षण निकल जाए वह युग के समान था। अतः मैं तुम्हारी विरह अग्नि से मेरा मन जल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राधा, तुम्हारे मनोरथ पूरा होने का समय आ गया है। मैं ब्रह्मा का भी हूं। विधाता की क्या विस्तृता है, जो मैंने लिख दिया वह कभी पूरा न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी बीच वहां पर ब्रह्मा भी आ गए और उन दोनों का सत्य से ज्ञान करते हुए कहा कि आज मैं फलीभूत हुआ कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की कृपा अर्थात उनके दर्शन हुए। और ऐसा कहते हुए विधाता ब्रह्मा राधा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होकर खड़े हो गए और उन्होंने उनके चरण कमलों की भक्ति मांगी। राधा ने उन्हें तुष्ट किया, संतुष्ट किया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतंबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। नाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो श्री वामनम। जल डूबते गज राख लीनो लंका छे जो रावणम।
सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावरे नवनीत नागर शिव मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट जट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय माघ मातम की जय सनातन धर्म की जय।